अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ दोनों ही शक्तियाँ हैं, बट हम इसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए कैसे ले सकते हैं। देखो, तंत्र में बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती है और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती है। कुछ तंत्र से रिलेटेड जो तांत्रिक होते हैं, कुछ लालची होते हैं जो पूरी शक्तियां किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे मारण क्रिया वगैरह हो गई। और कुछ अच्छी शक्तियां भी होती है, जैसे कोई बीमारी का पता नहीं लगता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास में जा रहा है बार बार, उसका पेट दर्द कर रहा है या सीने में दर्द है, कभी रात में दबाव पड़ जाता है उसके ऊपर छाती पे, तो वो चीजें उसको पता नहीं चलती है, क्योंकि वो पास में डॉक्टर के पास में ही जाएगा। पहले ये क्यों सोचेगा कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी हैं, जो कि तांत्रिक है, अघोरी है और साधक भी हैं। आज बहुत सारा खुलासा करेंगे तंत्र के बारे में। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या सावधानी बरतें, बहुत सारे चीजें हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो आज हमारा एपिसोड आप जरूर देखें और एंड तक बने रहें। जय श्री महाकाल तन्वी जी, मैं आज आपकी ऑडियंस को ये सब कुछ बताना चाहता हूँ कि तंत्र में क्या क्या चीजें होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वशीकरण के रिलेटेड, किया कराया, मारण क्रिया, मारण मोहन उच्चाटन, ऐसी 6 कर्मों की विधि में आपके माध्यम से बता रहा हूँ, टीवीटी के माध्यम से। और कोई भी भक्त हो वो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, उसमें आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और कुछ जानकारी भी मिलेगी कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ दोनों ही शक्तियाँ हैं, बट हम इसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, तंत्र में बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती है और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती है। कुछ तंत्र से रिलेटेड जो तांत्रिक होते हैं, कुछ लालची होते हैं जो पूरी शक्तियां किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे मारण क्रिया वगैरह हो गई। और कुछ अच्छी शक्तियां भी होती है, जैसे कोई बीमारी का पता नहीं लगता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास में जा रहा है बार बार, उसका पेट दर्द कर रहा है या सीने में दर्द है, कभी रात में दबाव पड़ जाता है उसके ऊपर छाती पे, तो वो चीजें उसको पता नहीं चलती है, क्योंकि वो पास में डॉक्टर के पास में ही जाएगा। पहले ये क्यों सोचेगा कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ है। तो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो भी है रिपोर्ट वगैरह निकालता है तो वो सब नॉर्मल आता है और दवाई से भी वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसी चीजें क्या होती है, वो नेगेटिव ऊर्जा होती है। कोई कुछ जलने वाला होता है या कुछ जलता है, ईर्ष्या करता है किसी के ऊपर कि ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए, या मैं इसका दुश्मन हूं तो इसके ऊपर कुछ ऐसा करूं कि इसका काम कारोबार कोई भी हो, A to Z वो सारा बर्बाद हो जाए और ये रास्ते पे आ जाए, मेरे सामने भीख मांगे। तो वो व्यक्ति ऐसा कार्य करवाता है तांत्रिकों से। तो कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो पैसे रह के और बुरी शक्तियों को छोड़ देते हैं। फिर अच्छी शक्तियां जब काम आती है कि हम उनकी काट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत है अगर पॉजिटिव वे के लिए लगाओगे तो। और कितना टाइम लगता है, अगर कोई जैसे कुछ बुरा काम करा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा पूरा होने में। देखो, एक तंत्र क्रिया ऐसी क्रिया अगर 7वीं क्रिया से करोगे तो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर तंत्र क्रिया से करोगे तो वो 11 से 21 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है उस व्यक्ति के पास में। और अच्छी शक्तियों का उपयोग जब हम किसी काम कराने के लिए करते हैं तो उसमें 6 महीने से कम में नहीं होता, उतना ही टाइम लगता है। तंत्र में जो 7वीं क्रिया हो गई ना, 7वीं क्रिया होती है जो उसमें मीट मांस वगैरह नहीं लगता है। तामसिक होती है जिसमें बुरी शक्तियों से अच्छा कार्य करवाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु से एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी इच्छा प्रबल है, वो मतलब मौत से पहले चला गया, मौत से पहले चला गया तो वो भटकता है, तो इसको हम वश में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं और उससे हम अच्छे अच्छे कार्य करवाते हैं। जब तक उसका टाइम नहीं होता जाने का, उसको हम देते हैं कि ये काम करो आप, अच्छा भलाई के लिए हम रास्ता दिखाते हैं उसको, कि जो उसने पहले की मतलब जन्म में इंसानी शरीर में जो पाप किए हैं उसका वो प्रायश्चित करे भगवान से, अच्छे काम करे। वो हम अच्छे कार्य के लिए लगवाते हैं तंत्र क्रिया में, और तामसिक ही लगाते हैं उसको, जो जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। बहुत सारी जगहों पे देखा गया है काली माता को बहुत मानते हैं, तो काली माता का जो साधना करते हैं या उनसे क्या अच्छा काम के लिए होता है या बुरे काम के लिए करते हैं। बिल्कुल, देखो काली माता की साधना और नवरात्रों में पूजा भी होती है। जैसे शेरा वाली माता है तो घर में सभी व्यक्ति मानते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो 10 रात्रि करते हैं। हम 10 रात्रि करते हैं, काली माता को 10वें दिन भोग लगाते हैं। तो अगर कोई काली माता की पूजा कर रहा है तो उसको उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तंत्र वे में ही चलना पड़ेगा। उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि वो व्यक्ति बलि ही दे, बलि हर प्रकार की लगती है, नींबू की भी लगती है, पैठे की भी लगती है और रक्त की भी लगती है।
तो काली माता की तो आवश्यक यही चीज है नवरात्रि में। और पॉजिटिव एनर्जी है, वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो एक शक्ति है। अभी आपने बलि का जिक्र किया, बट ये तो एनिमल एक्ट के अकॉर्डिंग गलत है और बलि देनी भी नहीं चाहिए। किसी जानवर को तकलीफ दे के कौन सा कार्य सिद्ध होता है? देखो आपकी भी बात सही है, किसी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए, पर माता कामाख्या का मंदिर है, वहां पे सुबह दोपहर और शाम को बलि लगती है। ये प्रथा है, आज से नहीं आ रही, शुरू से है। हाँ, मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है, पर सात्विक भी बलि होती है। जैसे मैंने नींबू की बताई, उससे भी कार्य बनते हैं बहुत लोगों के। अभी मैंने एक काम किया था, दिल्ली का मेरा क्लाइंट आया था, जो से भक्त आया था मेरे पास में। उस भक्त ने मेरे से कार्य करवाया। इसके घर में पितृ दोष चल रहा था, और पितृ दोष आज का नहीं, पीढ़ियों का था, वो पीढ़ी का था। उसके पिताजी भी मतलब जीरो ही रहे हैं काम करके, मतलब बच्चों छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पाला पोस के बड़ा किया, शादी की उनकी, बस एकदम अभी भी मतलब एकदम घर खर्चा चलता है, और बाकी ऐसा कोई इनकम का सोर्स नहीं है उनके पास। तो वो हमारे पास में आया कि मैंने काफी जगह में भटका हूँ और दिखने लायक कोई हमारे घर में चीज नहीं है, पर जितना भी मैं कमाता हूँ वो चला जाता है। आने का एक जरिया है, जाने के 70 जरिए हैं। कभी कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार रहता है, और मैं आज से नहीं काफी टाइम से ही देख रहा हूँ ये चीजें। तो हो क्यों रही है मेरे पास में, ये मेरे साथ में क्यों हो रही है, मेरे घर में क्यों हो रही है ऐसी चीजें? तो मैं खुद विजिट किया उनके घर पे, तो उनके घर में पितृ दोष चल रहा था, और पितृ दोष 7 पीढ़ी तक चलता है, एक पीढ़ी तक ना 7 पीढ़ी तक। तो मैंने उसका निवारण किया, उसके घर में 11 दिन तक मैंने पूजा की। 11 दिन तक मैं वहीं पे दिल्ली में बैठ के मैंने उनके घर पे पूजा की। वो पितृ दोष को मैंने शांत किया, जो पितृ थे उनको मैंने मुक्ति का कार्य करवाया। तो आज उनका घर एकदम कुशल मंगल है, सब कुछ उनके पास पैसा है, शादी भी हो गई है सभी की, और जो वो चाहते हैं, जिस चीज में वो हाथ डालते हैं ना, वो उनको मिल जाती है। पहले सोचना पड़ता था 10 रुपए की चीज के लिए भी, आज वो लाखों रुपए की भी चीज प्राप्त कर लेते हैं। तो पितृ दोष एक ऐसी चीज है कि उसको ध्यान से अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने तांत्रिकों से भी कार्य करवाया था, उन्होंने बलियां भी दी थी, वो किया ये किया, तो उससे पितृ दोष ज्यादा गुस्सा हो गए। जो पितृ होते हैं ना, गुस्सा हो गए। पितृ होते हैं एक भगवान का रूप, अगर माने तो हाँ भगवान का रूप होते हैं, तो वो सहायता भी करते हैं। पितृ क्यों बनते हैं, पितृ क्यों दुख देते हैं? दुख इसलिए देते हैं कि कोई घर का व्यक्ति चला गया, वो पितृ की योनि में है, हम उसको नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ खड़ा है, उसको मान ही नहीं रहे हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना है, देखा भी है, सामने खड़ा देखा है मैंने, कि मैं मानता ही नहीं हूँ, मरने के बाद कौन सहायता करता है? और हमारे राजस्थान में तो पितरों को स्थान भी होता है, घर में हम स्थान भी देते हैं कि हमारे पितर है। तो पितर एक ऐसी शक्ति है, वो हमारी सहायता भी करती है जब याद करते हैं तब। अगर उनके नाम का कुछ नहीं निकालते तो वो हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। और आपने अभी बताया कि 7 पीढ़ी तक चलता है। हाँ, तो इतना लंबा पितृ दोष चलता है, क्योंकि पितृ के भी अपनी, जब उनकी मुक्ति हो जाए तब भी चलेगा। दोष होता है, वो कुंडली में लग जाता है ना। अच्छा, कुंडली में लग जाता है। तो रिलेशनशिप भी आजकल जो बनते हैं या टूट जाते हैं, उनमें भी कोई दोष होता है या नेचुरल रहता है? रिलेशनशिप में दोष नहीं होता कई बार, और कई बार दोष भी बन जाता है। दोष इसलिए बन जाता है कि अगर दोनों की व्यक्ति की, मतलब लड़का लड़की कोई भी हो, उनकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, मांगलिक है वो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर प्यार कर रहे हैं, वो शादी करेंगे, ठीक है, वो शादी के लिए कोई हाँ करता है कि हाँ मेरी फैमिली भी मान गई, उनकी फैमिली भी मान गई, तो जहां पे जो मांगलिक दोष है वो अपना प्रभाव डालेगा, शादी उनकी होने नहीं देगा। अगर शादी हो भी जाएगी तो उनको नुकसान हानि पहुंचाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्यार प्रेम में, जो बीच में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे थर्ड पर्सन में हर व्यक्ति आता है, कोई घर का भी आ जाता है। आज के समय में कौन माता पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का लव मैरिज करे और मेरे खिलाफ निकले? वो ये भी करवाते हैं, वो बंधन करवाते हैं साथ में कि ये लड़की उससे मिले ना, बातचीत ना करे, इससे दूरियां बना के रखे। और कई बार थर्ड पर्सन ऐसा भी आ जाता है, जो दोस्त होता है पर हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं, खाने की ओर होते हैं, वैसा वो दोस्त होता है। तो कई बार वैसे भी वो करवा देता है कि इन दोनों का टूट जाए, बातचीत ना करें। और कई बार कुछ खिलाने पिलाने से भी ऐसी चीजें हो जाती है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। और कुछ समय पहले मेरे पास ही आए थे व्यक्ति, उनकी शादी थी। तो कई बार ये मतलब नहीं होता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, ठीक है, कई बार लड़की भी दूर चली जाती है। तो मैंने ऐसे ऐसे भी कार्य किए हैं, आज तक मैंने 51 मतलब जोड़े बनाए हैं, और वो अच्छे से रह रहे हैं। तो हम शक्तियों को कोई गलत वे में नहीं ले जाते हैं। मेरे पास बहुत वक्त आते हैं मेरी वीडियो देख के कि हमको वशीकरण करवाना है। वशीकरण जैसी क्रिया है, एक नाम तो छोटा है वशीकरण का, मुंह से निकाल देते हैं कि वशीकरण, पर होता क्या उनको खुद को नहीं पता है। वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। तो कुछ व्यक्ति होते हैं कि थोड़े समय रिलेशन में रह के
और उसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहते हैं, कोई एक दूसरे को दूर करवाना चाहते हैं वशीकरण से कि उसको छोड़ के वो मेरे पास में आ जाए। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वे के लिए ही कार्य करते हैं, नेगेटिव वे के लिए नहीं करते हैं। और जो कार्य करते हैं हमारी शक्ति अगर इजाजत देती है तब करते हैं। हम स्कैनिंग करते हैं पहले कार्य। ठीक है, कोई भी आए भक्त, कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, हम जरूर उसका समाधान निकालते हैं अगर हमारी शक्ति इजाजत दे तो, नहीं तो मना कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एक जोड़ा ऐसा भी था कि उनका काम बहुत ही मतलब भयंकर तरीके का था, खतरनाक। कुछ लोगों ने तो उनको डरा धमका के लूट लिए, पैसे लूट लिए कि तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करवा तू, वो करवा तू। वो बेचारा मेरे पास में आया, उनका मिलना लिखा था। मेन बात ये थी कि उनकी कुंडली के अंदर ऐसे कुछ कार्य बने हुए थे कि वो मिले, उनका मिलन हो। उनके मिलन को कोई नहीं रोक सकता था, पर उनके मिलन को रोका इसलिए गया था कि वो जिन लोगों के पास, गलत व्यक्तियों के पास गया था, उन्होंने ऐसी ऐसी क्रिया करके उनके ऊपर ही बंधन कर दिया। और वो कहता है कि मैं हर जगह जाता हूँ तो मेरे को नाकामी भी हासिल मिलती है, और वो लड़की मेरे से दूर भी हो गई है। पहले इतनी मेरे पास में नहीं थी, अब मेरे से दूर जा रही है ये काम करवाने के बाद। में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ क्रिया उल्टी भी होती है क्या? मेरे को क्रिया उसमें उल्टी नहीं होती, करने वाला व्यक्ति उल्टा होता है कि वो लालची है या काम करके देगा, वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने लाखों रुपए लूटे लोगों ने। वो मेरे पास में आया, कम समय के अंदर भी मैंने काम करके दिया। आज वो अच्छा खासा रह रहा है और हर गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे पास में आता भी है। आज के टाइम में लोग बोलते हैं हर काम के लिए कि ये पूजा करा दो, ये क्रियाएं करा दो, तो क्या उनसे काम बन जाते हैं? पॉसिबल है ऐसा? देखो, पूजा क्रिया से काम हर सक्सेसफुल होता है, पर वो काम अच्छे के लिए है बुरे के लिए है, वो व्यक्ति सोचे उसके लिए। ठीक है, पूजा पाठ सात्विक क्रिया भी होती है, तामसिक भी होती है। जैसे वशीकरण, मारण, मौन, षटकर्म की पूजा लगाई जाती है तंत्र में। ठीक है, तो तंत्र में कोई भी व्यक्ति आ रहा है और वो अच्छे के लिए करवा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो किसी को मार पीट के भगा दिया और वो वापस। अगर आप जानवर को रखोगे बांध के और उसको सुबह शाम मारोगे तो भागेगा नहीं बेचारा, फिर भी तो इंसान है। तो आपको पता लग जाता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आप स्कैन करके पहले देखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हमारी जो शक्तियां हैं, जो हमारी सिद्धियां हैं, हम उसको स्कैन करते हैं। पहले कार्य को स्कैन करते हैं, स्कैन निःशुल्क करते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। देख के बताते हैं फोटो नाम के द्वारा कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या व्यक्ति कुछ गलत क्रिया करवा रहा है। अगर वो गलत करवा रहा है तो हम मना कर देते हैं उसको। स्कैनिंग करने के बाद हमारी चीजें अगर आदेश दे देती है कि इसका काम हो जाएगा, तो हम 100% गारंटी के साथ करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके कार्य बने भी ना, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति बैठे हैं कि पैसों के लालच में उनका काम ले लेते हैं और उनको कर्जे में डुबा देते हैं। ठीक है, तो हम होगा या नहीं होगा वो भी कंफर्म कर देते हैं उसको। पहले आप देख के पहले देख के बता देते हैं कि तेरा काम होने वाला है, तो हम हाथ में लेते हैं। अगर उसका काम नहीं होने वाला तो हम हाथ में नहीं लेते, उसका मना कर देते हैं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, भक्तों, सभी ने आपने वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कोई अधिक जानना हो वशीकरण से रिलेटेड, अगर किसी के ऊपर किया कराया है, अगर आपको इसकी कोई तोड़ नहीं मिली आज तक, तो आप मेरे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। जय श्री महाकाल।